हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उपचुनाव में बीजेपी को लगे बड़े और तगड़े झटके के बारे में। बीजेपी को लेकर अगर बात की जाए तो इस समय चुनाव में निश्चित तौर पर उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 13 में से अगर बात की जाए 11 सीटों पर बीजेपी को सीटें नहीं मिली हैं और इसको लेकर जो जानकारी है वो भी मैं आप सभी को डिटेल में दिखाने वाला हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसके बाद से एक बड़ा कहीं ना कहीं उलटफेर देखने के लिए मिला है, जहां पे लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी के माध्यम से ये उम्मीद जताई गई थी कि वो एनडीए गठबंधन के साथ में इस बार 400 पार कर लेंगे, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो बमुश्किल 300 भी पार नहीं हो पाते हैं। और ऐसे में इस बार जो चुनाव के नतीजे देखने के लिए मिले उसमें खास ये भी रहा कि बीजेपी को अपने अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला, लेकिन सच ये भी है कि बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब हुई, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी और उसके आसपास कोई दूसरी पार्टी भी नहीं थी। लेकिन इस बात की ओर इशारा भी करता है कि जो पिछली बार के कहीं न कहीं समय के चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी को बड़ी संख्या में सीटें और बहुमत मिल रही थी, वो अब धीरे धीरे घटने लगी है। इसकी वजह तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं आज के उपचुनाव के नतीजों के बारे में। उपचुनाव के नतीजे जारी कर दिए गए हैं और ये नतीजे बीजेपी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं हैं। और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, उपचुनाव जो देखने के लिए मिलते हैं जहां पे कुछ सीटें खाली हो जाती हैं किसी के इस्तीफा दे देने की वजह से, किसी की मृत्यु हो जाने की वजह से या किसी और भी अलग अलग कारण की वजह से जब सीटें खाली रह जाती हैं तो उस पर उपचुनाव करा दिए जाते हैं। होता नहीं है कि आपकी नौकरी में कोई सीट खाली रह गई तो उस पर आपको वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भी नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दोबारा से उपचुनाव करा देते हैं, है ना। अब इनके लिए चुनाव कराना थोड़ा आसान है, आपके लिए दोबारा से परीक्षा कराते हैं तो विवाद हो जाता है, क्योंकि आपकी परीक्षा में हमें फिर से पढ़ाई करनी पड़ती है। इनका क्या है, जो भी चीज़ है वो तो नौकरी मिल ही जाएगी, आसानी से चुनाव जीती जाएंगे, ये एक अलग मामला है। फिलहाल मैंने आपको बस डेफिनेशन समझा दी है उपचुनाव की। ये मामला है 7 राज्यों का 13 सीटों का। इसमें उपचुनाव के नतीजे जारी किए गए हैं, जिसमें से 4 कांग्रेस, 4 टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस और 2 बीजेपी, 1 आम आदमी पार्टी और 1 निर्दलीय को यहाँ पे जो सीट है वो मिल गई है। और अभी थोड़ी देर पहले इसको लेकर जो पूरा का पूरा आंकड़ा है वो जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, बिहार समेत 7 राज्यों में 13 सीटों पर उपचुनाव, जो विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग देखने के लिए मिली थी। इनमें से कांग्रेस के 4 टीएमसी ने और 4 भाजपा, 2 आप, इसके अलावा 1 डीएमके और 1 निर्दलीय ने सीट ली है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर बात की जाए टोटल, अच्छा यहाँ पे जो आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, एनडीए भाजपा 11 सीटों पर लड़ी, जिसमें से 9 पे हार गई और 2 पे सहयोगी हार गए हैं। यानी कि टोटल अगर बात की जाए तो 11 सीटों पर एनडीए यानी कि बीजेपी जो गठबंधन है वो हार गया है, और ऐसे में जो 9 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी वो भी इसमें हार गए हैं। अगर बात की जाए एनडीए ब्लॉक में 13 में से 11 सीटों पर भाजपा और 2 अन्य पर जेडीयू और पीएमके ने चुनाव लड़ा था। इनमें से भाजपा मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर सीट से हार गई है और जेडीयू बिहार, रूपाली और पीएमके तमिलनाडु ने विक्रमबंडी सीट भी हार गई है। फिलहाल इसको लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने वो नतीजे देखने के लिए मिल जाते हैं कि कौन कौन से वो नतीजे हैं। 7 राज्यों में से 13 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे, जिसमें से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ उत्तराखंड, जो बद्रीनाथ वगैरह वहाँ के भी जो कहीं ना कहीं चुनाव है वो हार गए। पहले अयोध्या, उसके बाद में दूसरे नंबर पर बद्रीनाथ से भी कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव हार गई है। और कहाँ पे किसको कितनी सीटों का नुकसान हुआ उसको लेकर आप चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो बीजेपी को ही हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे -1 देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2 देखने के लिए मिलता है। ऑलमोस्ट सभी में -1 ही हुआ है। बाकी जो प्लस हुआ है वो टीएमसी और इसके अलावा कांग्रेस का हुआ है। अब ये तो बात हो जाती है नुकसान के बारे में और चुनाव के बारे में। सवाल है यहाँ पे चुनाव के साथ साथ भर्तियों को लेकर। हाल ही में जब लोकसभा के चुनाव खत्म हुए थे उसके बाद से एक चीज़ बदली थी और वो था सरकार का रवैया।
सरकार कहीं ना कहीं पहले भर्तियों को लेकर काम तो करती थी, लेकिन ज़्यादातर भर्तियों पर पुरानी भर्तियों के आधार पर चुनाव में उतर जाते थे, लेकिन इसका खामियाजा चुनाव के समय भुगतना पड़ा। अभी भी उपचुनाव में आपने देखा तकरीबन 13 सीटों में से 11 सीटों पर बीजेपी या एनडीए गठबंधन की हार हुई है और 2 सीटों पर ही कहीं ना कहीं उनको जीत मिली है। यानी कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस समय पर निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक है। जैसे कि लोकसभा चुनाव में था, उन्होंने पहले इस बात को कंसीडर नहीं किया था, लेकिन अब उनको कंसीडर करना पड़ेगा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी मुद्दे पर अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसीलिए उत्तर प्रदेश में 45,000 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है? तो इसका जवाब है यस, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद ही सरकार ने तमाम अलग अलग आला अधिकारियों के साथ बैठक की, अलग अलग मुद्दों को लेकर डिसीजन किया गया और बहुत सारी ऐसी भर्तियों को लेकर अनाउंसमेंट की। चाहे वो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में आने वाली 1.5 लाख भर्तियों को लेकर हो, लेखपाल की 4,700 पदों पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में हो, या इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 45,000 से ज़्यादा बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर सहायक अध्यापक की होने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो। और ऐसे में इसको लेकर पहले दैनिक भास्कर ने पुष्टि की थी और उसके बाद इसकी पुष्टि इंडिया न्यूज़ के जो आज तक है उसका चैनल है उसके माध्यम से भी की गई कि उत्तर प्रदेश में दिसंबर तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में टीचर, इसके अलावा अलग अलग विभागों की भर्ती होगी। तो यहाँ पे जिन अभ्यर्थियों को लग रहा था कि सरकार इस मामले पे कहीं फिर से जुमला दे रही है, फिर से कहीं ऐसा तो नहीं झूठ बोल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हमेशा की तरह समाचार पत्रों के अंदर भर्ती को लेकर जानकारी दी जा रही है और हकीकत में कुछ नहीं होगा, तो ये अब समय बदल गया है। अगर फिर भी सरकार ऐसा करती है तो आने वाले चुनाव के अंदर उनको एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो झटका लगा था, अब उपचुनाव के अंदर भी सरकार को झटका लगा है। 13 में से 11 सीटों को हार जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि अब बेरोजगारी मुद्दे पर भी ध्यान देना पड़ेगा और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के ख़त्म होते ही सरकार ने कई अलग अलग बैठकों में भर्तियों को लेकर बात की और इसीलिए उन्होंने 45,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, 8,000 यूपी टीईटी और 7,000 नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में अनाउंसमेंट भी की है। अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक खुल करके आने में अभी इंतज़ार कराएगी, क्योंकि अभ्यर्थी अभी भी सरकार के आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार वो खुद से आकर के अनाउंसमेंट करें, ना कि सिर्फ अनाउंसमेंट करें और इन भर्तियों के विज्ञापन भी जारी करें और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दें। बाकी आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।